दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम का समय था। घर के आंगन में संजय अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और उसकी बूढ़ी माँ रसोई में सबके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी। घर में मेहमान आए हुए थे, इसलिए माँ ने सुबह से ही बिना आराम किए सबके लिए खाना बनाया था। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा कि बाहर से लाए हुए समोसे और पकौड़े खत्म हो चुके हैं। उसने संजय को आवाज लगाकर कहा, बेटा, बाहर के समोसे और पकौड़े खत्म हो गए हैं, जरा जल्दी से बाजार से ले आओ। संजय उस समय अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज था। उसने माँ की बात सुनकर बिना कुछ कहे उठने की कोशिश की और बड़बड़ाते हुए बोला, हर समय मुझे ही काम बताती रहती हो, खुद क्यों नहीं मंगा लेती। माँ चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने अपने बेटे से बहस नहीं की। वह जानती थी कि बेटा परेशान है, इसलिए उसने मन में सोचा कि शायद थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तभी संजय जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ा, उसके पिता राम सिंह जी ने उसकी बात सुन ली। राम सिंह जी उम्र दरार हो चुके थे, लेकिन उसने अपने संस्कार और आत्मसम्मान के मामले में आज भी उतने ही मजबूत थे। उन्होंने संजय को आवाज दी और कहा, संजय इधर आ। संजय पलटकर पिता के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल राम सिंह जी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा घर सन्न रह गया। संजय ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। उसकी पत्नी भी डरकर खड़ी हो गई। राम सिंह जी गुस्से में बोले, बेशरम, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया, तेरी हर पूरी करने के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी थी, आज उसी माँ से तो इस तरह बात कर रहा है। संजय की आंखें नीचे झुक गई, लेकिन राम सिंह जी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, याद रख, यही वही माँ है जिसने तेरे बचपन की हर रात जगकर काटी थी। जब तू बीमार पड़ता तो यह तेरे सिरहाने बैठी रहती थी। जब तू स्कूल की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तब तेरी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए थे। जब तू नौकरी की तलाश में शहर गया था, तब हर दिन दरवाजे पर बैठकर तेरे लिए इंतजार करती थी। और आज तू उसी माँ को 2 शब्द प्यार से बोलने के बजाय उसका अपमान कर रहा है। माँ ने बीच में आकर कहा, रहने दीजिए, बच्चे से गलती हो गई, उसे मत मारिए। लेकिन राम सिंह जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, तुम माँ हो इसलिए तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि बेटे की गलती भी माफ कर दोगी, लेकिन मैं पिता हूँ, अगर आज इसे नहीं रोकूंगा तो कल यह अपनी पत्नी के सामने तुम्हें ज्यादा अपमानित करेगा। संजय की पत्नी यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने भी गुस्से में अपनी सास से ऊंची आवाज में बात की थी और संजय ने उस समय उससे रोकने के बजाय उसका साथ दिया था। राम सिंह जी ने अपनी बहू की ओर देखा और बोले, बहू घर में पत्नी बनकर आना अच्छी बात है, लेकिन माँ की जगह लेने की कोशिश मत करना। पत्नी जीवन साथी होती है और माँ जीवन देने वाली होती है। दोनों का रिश्ता अलग होता है, दोनों की जगह अलग है। अगर तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो तो उसे उसकी माँ से दूर मत करो, बल्कि उसे अपनी माँ की इज्जत करना सिखाओ। यह सुनकर बहू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी सास के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी कई बार आपको समझे बिना आपसे गलत तरीके से बात की। मुझे लगा था कि इस घर में मेरा हक कम है, लेकिन आज समझ आया कि आपने तो इस घर को अपने खून पसीने से बनाया है। माँ ने तुरंत उसे आकर गले लगा लिया और कहा, बेटी, माँ कभी अपने बच्चों से हिसाब नहीं रखती, बस इतना चाहती है कि बच्चे उसे सम्मान दे, 2 शब्द बोल दे। अब संजय के भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने बचपन की एक एक बात याद आने लगी। उसे याद आया कि जब वह छोटा था और बारिश में स्कूल से भीग कर लौटता था, तब माँ दरवाजे पर तौलिया लेकर खड़ी रहती थी। जब उसे बुखार आता था, माँ पूरी रात उसे माथे पर पट्टी रखती थी। जब उसे कोई खिलौना पसंद आता था और घर में पैसे नहीं होते थे, तब माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतें छोड़कर उसके लिए वह खिलौना खरीद देती थी। संजय की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, आज मैंने गुस्से में वह बोल दिया
था जो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना चाहिए था। मैंने अपने आप को सिर्फ़ माँ समझकर आपकी भावनाओं को भूल गया, लेकिन आज पिताजी ने मुझे याद दिलाया कि माँ सिर्फ़ घर का काम करने वाली नहीं होती, माँ तो माँ होती है, जिसके त्याग से बेटे की ज़िंदगी बनती है। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, "बेटा, मुझे तेरी बात का दुःख नहीं ज़रूर हुआ था, लेकिन तेरे मेरा बेटा है।" माँ ने अपने बेटे को ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रख सकती। संजय ने तुरंत बाज़ार जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोला, "माँ, आज समोसे और पकौड़े मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आपके लिए आपके पसंद की मिठाई भी लेकर आऊँगा।" राम सिंह जी ने यह देखा तो उनकी आँखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, "बेटा, आज तू बाज़ार से सिर्फ समोसे पकौड़े लेने नहीं जा रहा है, बल्कि अपने संस्कार वापस लेने जा रहा है।" संजय बाहर निकल गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि इंसान अक्सर बाहर की दुनिया में सम्मान पाने के लिए भागता रहता है, लेकिन जिस माँ ने उसे इस दुनिया में सम्मान से जीना सिखाया, उसी को कभी-कभी सबसे ज़्यादा दुःख देता है। उस दिन के बाद संजय के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह अपनी माँ से हर बात प्यार से करने लगा। उसकी पत्नी भी अपनी सास को माँ की तरह सम्मान देने लगी। घर में पहले जैसा छोटी-छोटी बातों पर तनाव होता था, वही अब हँसी और अपनापन रहने लगा। कुछ समय बाद संजय ने अपने पिता से कहा, "पिताजी, उस दिन आपने मुझे जो तमाचा मारा था, वही मेरे पर नहीं, मेरे अहंकार पर पड़ा था। अगर आपने उस दिन मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं अपनी ही माँ को धीरे-धीरे अपने से दूर कर देता।" राम सिंह जी मुस्कुराए और बोले, "बेटा, याद रखना, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी असफलता में भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसके जीवित रहते उसकी कदर कर लेना, क्योंकि माँ के जाने के बाद इंसान चाहे जितना रो ले, उसके हाथ में सिर्फ याद रह जाती।" उस दिन संजय ने अपने मन ही मन एक वचन लिए कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों न आए, वह कभी अपनी माँ का अपमान नहीं करेगा और अपनी पत्नी को भी हमेशा यही सिखाएगा कि घर की शांति प्यार और सम्मान से बनती है, किसी को नीचा दिखाने से नहीं। इस घटना ने पूरे परिवार को एक ऐसी सीख दी जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सके। जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके आंसू की कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा होती है। इस कहानी से हमें यह सबसे बड़ी सीख में यह मिलती है कि माता-पिता हमारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। उन्हें हमारे बचपन में हमारी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी खुशियाँ और इच्छाओं का त्याग किया होता है। इसलिए बुढ़ापे में उनका सम्मान और देखभाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। गुस्से में बोले गए कुछ कठोर शब्द उनके दिल को बहुत गहरी चोट पहुँचा सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनसे प्यार और धैर्य से बात करनी चाहिए। जीवन में पति, बच्चे और परिवार सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते का अपमान करना कभी सही नहीं होता। हमें अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना चाहिए कि घर के बड़े-बुजुर्ग सम्मान के योग्य हैं। याद रखिए, पैसा और संपत्ति दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन माता-पिता के साथ बिताए हुआ समय और उनका स्नेह वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए जब तक माँ-बाप हमारे साथ हैं, उनके साथ प्यार से रहिए, उनकी बात सुनिए और उन्हें कभी यह महसूस मत होने दीजिए कि वे अपने ही घर में अकेले या बोझ हैं।